हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑलवेज एक्टिव मैथ्स। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन का अध्ययन कराऊंगा। ओके डियर, आज की क्लास का फर्स्ट हेडिंग है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो वेयर स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल जीरो। अगर कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में लिखी है, जहां पर स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी रियल नंबर से तो और ए नॉट इक्वल जीरो है, तब हम कहेंगे कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके बच्चों, यहाँ पे ए बी और सी जो है वह रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 3x² प्लस 4x प्लस 7 इक्वल जीरो। आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है उसे हम क्वाड्रेटिक टर्म बोलेंगे, और जो डिग्री 1 का यानी जिसके साथ में एक्स लगा रहेगा यानी डिग्री 1 रहेगा उसे हम लीनियर टर्म कहेंगे, और जो कांस्टेंट होगा उसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ओके, और सेकंड एग्जांपल है बच्चों 2x² माइनस 50 इक्वल जीरो। ओके, यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। ओके, थर्ड एग्जांपल है बच्चों 4x² प्लस 5x इक्वल जीरो। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर तो 2 है। ओके, लास्ट एग्जांपल है बच्चों x² इक्वल 4। यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। ओके, कुछ नोट पॉइंट है बच्चों जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट नोट पॉइंट में आपको सीखना है बच्चों की प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ओके, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म पाए जाए और कांस्टेंट टर्म पाए जाए उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों x² इक्वल 4। यह एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल है बच्चों 3x² माइनस 8 इक्वल जीरो। यह भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने आपको बताया कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों क्या होता है, क्वाड्रेटिक टर्म पाए जाते हैं और सिर्फ कांस्टेंट टर्म पाए जाते हैं। ओके, तो यह एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट नोट पॉइंट में आपको सीखना है बच्चों कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ओके, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चों जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म सिर्फ पाए जाते हो और कांस्टेंट टर्म गायब रहता हो, उसे हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, मैं पुनः आपको बताता हूं बच्चों कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म हो और लीनियर टर्म हो, कांस्टेंट टर्म गायब हो, उसे हम एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके बच्चों, और नेक्स्ट में आपको सीखना है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जीरो वेर स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c आर ऑल रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल जीरो। अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो के फॉर्म में लिखा है बच्चों, तब हम कहेंगे कि यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। ओके, नोट पॉइंट है बच्चों जो कि आपको ध्यान रखना है। जो x² का टर्म होगा बच्चों उसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहेंगे। ओके, आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक टर्म में जो कोफिशिएंट होगा x² का वह जीरो नहीं हो सकता है। ओके, और आपको ध्यान रखना है डिग्री 1 की टर्म जो होगी बच्चों उसे हम लीनियर टर्म कहेंगे, जो कांस्टेंट नंबर होगा बच्चों उसे हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। ओके, आगे आपको सीखना है बच्चों कि जीरोस या फिर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ओके, आप मानेंगे बच्चों यहाँ पर कि अल्फा इज रूट ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल जीरो इफ पी ऑफ अल्फा इक्वल जीरो। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पे अल्फा जो है एक रियल वैल्यू है बच्चों, अगर आपके पास कोई रियल वैल्यूज है और दिए गए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो पुट करते हैं वैल्यू और उसको जीरो कर देता है, तो वह क्या होगा, जिस पर जीरो आएगा वो जीरोस कहलाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल्स
है बच्चों x इक्वल 1 इज द जीरोस आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x बराबर 1 जो है रूट है बच्चों। क्योंकि अगर हम x बराबर 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा? अगर हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम 1 यानी ये आएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा। ओके, नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना बच्चों, ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके, फर्स्ट नोट पॉइंट है बच्चों इसमें, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू जीरोस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अधिकतम दो जीरोस हो सकते हैं। ओके, बोथ ऑफ देम मे बी, और वो जो दोनों रूट होंगे बच्चों इसका, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इक्वल भी होता है या हो सकता है, और अनइक्वल भी हो सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और नेक्स्ट नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये याद कर लेना है, द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ऑलवेज पैराबोला। जो ग्राफ होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वह हमेशा एक परवलय के जैसा होता है। ओके, और नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फाइंडिंग द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों रूट फाइंड करने जा रहे हैं, तब हम कहेंगे कि हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट बोर्ड में बच्चों जो मेथड बताए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वह ओनली 3 मेथड है। ओके, फर्स्ट मेथड है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में हम इसे गुणनखंड कहते हैं। सेकंड मेथड है बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जिसको हम दूसरे नाम से परफेक्ट स्क्वायर मेथड के नाम से जानते हैं, या हिंदी में हम इसे पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जो अपर क्लासेस है बच्चों, उन सभी क्लासेस में। ओके, थर्ड मेथड है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, और इसका दूसरा नाम है बच्चों श्रीधराचार्य फार्मूला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और इसके आगे आपको सीखना है बच्चों मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों। ओके, हम लोग एक एक करके एक एक मेथड के बारे में जानेंगे। तो हम लोग आज की क्लास में सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे और जीरो प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला। ओके, तो फर्स्ट मेथड है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड फॉर रियल रूट्स ओनली। ये जो फैक्टराइजेशन मेथड होता है बच्चों सिर्फ रियल रूट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। इसका प्रोसीजर यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों क्लियर ऑल फ्रैक्शन एंड ब्रैकेट इफ नेसेसरी। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रैक्शन दिया गया है या उसमें फ्रैक्शन है या कोई ब्रैकेट लगा गया है, तो उस फ्रैक्शन और ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, या एलसीएम लेना है तो ले लेंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है बच्चों ट्रांसपोज ऑल द टर्म टू द लेफ्ट हैंड साइड टू गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सभी टर्म को आप क्या करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, ताकि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाए, बदल जाए। थर्ड पॉइंट लिखा है बच्चों फैक्टराइज द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन आएगा बच्चों इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट है बच्चों पुट ईच फैक्टर इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व, और प्रत्येक फैक्टर को जीरो के इक्वल दिखा देंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आइए एक एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्व दिस ओके बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो 1/x प्लस 1/9 माइनस एक्स इक्वल हाफ। यहाँ पे x, यहाँ पे 9 माइनस एक्स है बच्चों, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x टाइम 9 माइनस एक्स। x टाइम 9 माइनस एक्स में अगर x से भाग करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 9 माइनस एक्स आएगा, ये आपने राइट कर दिया, प्लस x इंटू 9 माइनस एक्स में अगर आप भाग करेंगे बच्चों 9 माइनस एक्स से तो 9 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा x,
और x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x। ओके, ये हाफ वैसे रहने देंगे हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ गया 2 सिर्फ, और इधर है दिस इज 2, और इस तरफ आ गया 9। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 9 2 जा 18, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। और x टाइम 9 माइनस एक्स, इसको वैसे राइट कर दिया। ओके बच्चों, अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 18 यहाँ पहले से था, हम x का अंदर 9 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रांसपोजिशन करेंगे डायरेक्ट। ओके, तो ये आएगा 18, x से अगर हम 9 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आएगा प्लस 9x, और इस तरफ लेकर आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस 9x। ओके, अब इसके आगे आपको x का मल्टीप्लाई करना है माइनस एक्स में, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरफ लेकर आएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 0। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम राइट करेंगे क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसको हम राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल 0। अब यहाँ पे इस टाइप का फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हैं बच्चों, कि दो ऐसी संख्याएं आपको यहाँ पे राइट करनी है, लिखनी है या लेना है, कि जिसका प्रोडक्ट करने के बाद प्लस 18 आना चाहिए और जोड़ने पर माइनस 9 आना चाहिए। तो वो दो संख्या होंगी बच्चों माइनस 6 एंड माइनस 3। तो आप राइट कर देंगे x माइनस 6 और इधर आएगा x माइनस 3 इक्वल 0। ओके, अब इधर जो फोर्थ पॉइंट आपको बताया गया बच्चों, इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों, एक बार हम x माइनस 6 को 0 के इक्वल दिखाएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार हम x माइनस 3 को 0 के इक्वल दिखा करके वहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यदि आप फर्स्ट टाइम x माइनस 6 इक्वल 0 पुट करते हैं बच्चों तो x की वैल्यू निकल करके आएगी 6, और नेक्स्ट टाइम अगर आप x माइनस 3 बराबर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 निकल करके आएगी। ओके, आज की क्लास का लास्ट स्टडी है बच्चों जीरो प्रोडक्ट रूल। ओके, ये ध्यान रखना है बच्चों, इसका इस्तेमाल बहुत किया जाएगा आगे के क्लासेस में। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इसको। व्हेनेवर द प्रोडक्ट अप टू एक्सप्रेशन इज जीरो, ये कह रहा है कि जब भी किसी दो एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के बराबर है, एटलीस्ट वन ऑफ एक्सप्रेशन इज जीरो, तो उनमें से बारी बारी से एक एक एक्सप्रेशन जीरो के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल से बच्चों यहाँ पर इफ x प्लस 3 फर्स्ट ब्रेकेट में, सेकंड ब्रेकेट में x माइनस 2 जीरो के बराबर है, तो फिर फर्स्ट टाइम क्या होगा, x प्लस 3 बराबर अगर जीरो होगा तो x की वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों माइनस 3, और नेक्स्ट टाइम अगर x माइनस 2 बराबर अगर जीरो है तो x की वैल्यू निकल करके आएगी बच्चों यहाँ पर 2। ओके, thank you बच्चों for watching my videos. Please like, share and subscribe to my YouTube channel Always Active Maths.